हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे। छोटी विधाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें से हमने जीवनी को देखा था। अभी जीवनी को पूरा करते हुए अब हम आ चुके हैं संस्मरण पे। आज हमारी जो गतिविधा है वो संस्मरण है। आज हम संस्मरण से कुछ आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। पहला है, वे दिन वे लोग। शीर्षक, संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो वे दिन वे लोग ये संस्मरण लिखा शिवपूजन सहाय ने। राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? तो वो है औरों के बहाने। औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है? तो बचपन की स्मृतियाँ जो है वो राहुल सांकृत्यायन का है। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। सही सुमेलित करना है संस्मरण और रचनाकार। तो जिनकी याद हमेशा रहेगी किसका है? अमृत राय का। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र। और बसंत से पतझड़ तक ये है रविंद्रनाथ त्यागी का। आगे, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो क्या गोरी क्या सांवरी लिखा देवेंद्र सत्यार्थी ने। फिर एक कथन है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका कौन है? तो ये है कृष्णा सोबती का। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 30 दिन मालवीय जी के साथ लिखा था राम नरेश त्रिपाठी ने। विष्णुकांत शास्त्री का जो संस्मरण है सुधियाँ उस चंदन के वन की, सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसका जो शीर्षक है किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र कौन है? तो रधिया। रधिया जो पात्र है वो महादेवी वर्मा का एक बदलू संस्मरण है, उसी की पात्र है रधिया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लेखक श्रीराम शर्मा, इनका संस्मरण कौन सा है? तो श्रीराम शर्मा का संस्मरण है सन 42 के संस्मरण। संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ज्योति विहंग। शेष स्मृतियाँ, शेष स्मृतियाँ जो संस्मरण है इसके लेखक कौन है? तो शेष स्मृतियाँ संस्मरण कुंवर चंद प्रकाश सिंह का है। निबंध भी है, शेष स्मृतियाँ नाम से निबंध भी है, वो किसका है? तो वो है डॉक्टर रघुवीर सिंह का। किसका? डॉक्टर रघुवीर सिंह का। लेकिन संस्मरण है कुंवर चंद प्रकाश का। आगे पूछा है कि बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण कब लिखा था? तो लिखा था इन्होंने 1907 ईस्वी में। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? हम हसमत। हम हसमत संस्मरण कृष्णा सोबती का है। अमिट रेखाएं, इसके संस्मरण रेखा चित्र कौन है? रेखा चित्रकार कौन है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र में आता है अमिट रेखाएं, सत्यवती मलिक ने लिखा। जंगल के जीव रचना के लेखक कौन है? तो जंगल के जीव श्रीराम शर्मा, जो शिकार साहित्य के जनक माने जाते हैं, वही श्रीराम शर्मा क्या लिखते हैं? जंगल के जीव। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम बताना है।
तो पहला है स्मृति कण, सेठ गोविंद दास का, ये प्रकाशित होता है 1959 में। फिर है हम हस्मत, कृष्णा सोबती का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। लीक अलीक, भारत भूषण अग्रवाल का, 1980 ईस्वी में। वन तुलसी की गंध, रेणु का, ये है 1984 ईस्वी में। ठीक, तो ये इनका प्रकाशन वर्ष है। आगे, वह संस्मरणात्मक ग्रंथ जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, तो हम हस्मत है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने। इसकी विधा क्या है? तो है ये संस्मरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो व्योमकेश दरवेश लिखा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने। केंद्र में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको इस पर व्यास सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक, आगे, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो सभा की सभ्यता नाम से लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भरत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण किस में संकलित है? तो वो संकलित है यश की धरोहर में। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। यामा संस्मरण नहीं है। क्या है ये? ये इनका काव्य है जिस पर इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ था 1982 ईस्वी में। यामा काव्य संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमेलित करना है संस्मरण और रचनाकार। चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र का। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा की। दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। और हम हस्मत, कृष्णा सोबती का। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें, ये किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें ये तो रेखा चित्र में आता है, यहाँ पर पता नहीं संस्मरण दिया है, लेकिन माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितना पुरस्कार मिला था? इनको मिला था 2100 रुपये। वह विधा कौन सी है जिसमें तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? तो संस्मरण ऐसी विधा है जिसमें तथ्य जो है वो अति आवश्यक नहीं होते हैं। याद हो कि न याद हो संस्मरण किसने लिखा? तो ये काशीनाथ सिंह का है। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है, तो वो है इनका मेरा परिवार। मेरा परिवार जो इनका है, इसमें सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का संस्मरण है। कहीं पर संस्मरण दे देता है, कहीं रेखा चित्र दे देता है। यहाँ पर संस्मरण बता दिया और रेखा चित्र में आकर कह दिया कि मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष। तो संस्मरण जो होते हैं वो रेखा चित्र दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। वैसे मेरा परिवार जो है वो रेखा चित्र में ही आता है। महादेवी वर्माकृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1972 ईस्वी में। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। आगे है कि महादेवी वर्माकृत नीलकंठ की विधा क्या है? तो नीलकंठ जो है वो रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें रेखा चित्र है। अगला है सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार कौन है? तो आलोपी का रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद
किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? तो ये जो महाकवि जयशंकर प्रसाद रचना है ये रेखा चित्र विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, इसके रचनाकार कौन है? तो दीप जले शंख बजे लिखा था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें, किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है वो रेखा चित्र है। मूर्तें से हम पहचान लेंगे कि ये चित्र है रेखा चित्र। रेखाएं बोल उठी, ये भी रेखा चित्र है। किसने लिखा? तो ये लिखा देवेंद्र सत्यार्थी ने। फिर प्रश्न बना है कि महादेवी वर्मा की जो गौरा गाय है ये किस विधा की रचना है? तो गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। गेहूं और गुलाब किस विधा क्या है इसकी? तो गेहूं और गुलाब भी रेखा चित्र है। बताना है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं रेखा चित्र और सेतुबंध। इन्होंने रेखा चित्र नाम से लिखा था और सेतुबंध नाम से लिखा था। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो पंडित पदम सिंह शर्मा ने लिखा था पद्म पराग, लेकिन इन्होंने पहला संस्मरण लिखा था, ना कि रेखा चित्र। पद्म पराग इनका पहला संस्मरण है पदम सिंह शर्मा का। आगे है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा जो रचना है इसकी विधा पूछा है। तो बोलती प्रतिमा भी रेखा चित्र है। लाल तारा के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा रेखा चित्र है, इसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बाजे पायलिया के घुंघरू, लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है? तो वो है रेखा चित्र। रेखा चित्र की विशेषता किस में होती है? तो रेखा चित्र की विशेषता होती है तीव्रता में। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है ये। पूछा है किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचनाओं का संग्रह है। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम क्या रखा गया? तो जो गौरा गाय है उसमें बछड़े का नाम रखा गया था लालमणि। रेखा चित्र का तत्व कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। तो रेखा चित्र का तत्व अभिनेयता नहीं है। अगली विधा है डायरी विधा को देखते हैं। इसमें पंक्ति दी हुई है। पूछा है कि मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के प्रकरण से ली गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो एक साहित्यिक की डायरी जो मुक्तिबोध का है उसके किस प्रकरण से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं तीसरा क्षण। मास्टर मनबोध की डायरी रचयिता कौन है? तो मास्टर मनबोध की डायरी लिखा था डॉक्टर विवेकी राय ने। एक साहित्यिक की डायरी रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रवासी की डायरी किसने लिखा? तो प्रवासी की डायरी के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की रचना कौन है? तो डायरी से संबंधित रचना है जो कमलेश्वर की वो है देश देशांतर। सैलानी की डायरी ये किसकी रचना है? तो सैलानी की डायरी है राजेंद्र अवस्थी की। अब है साक्षात्कार विधा से प्रश्न है कि साक्षात्कर्ता के लिए अनिवार्य गुण क्या नहीं है? तो साक्षात्कर्ता के लिए सुंदरता जो है वो अनिवार्य गुण नहीं है। जीवन यात्रा का कोलाज किसने लिखा?
तो जीवन यात्रा का कोलाज लिखा डॉक्टर जगदीश जोशी। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का किस का साक्षात संग्रह जो है वो किसने लिखा? तो ये लिखा शरद देवड़ा ने। छोटी छोटी विधाएं हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न बन है नहीं, 2-3 प्रश्न हैं, लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण। ये छोटी विधाओं से प्रश्न जरूर बनता है, चाहे कहीं से भी बनेगा जरूर, चाहे 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक, तो ये है रिपोर्ताज विधा। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है ऋण जल धन जल, जो रेणु की रचना है। रिपोर्ताज विधा की रचना कौन सी है? तो ये है लक्ष्मीपुरा। हिंदी का पहला रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। ठीक, लेखक कौन है? शिवदास सिंह चौहान है, और ये प्रकाशित हुआ था रूपाब पत्रिका में। ठीक, आगे, बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज लिखा। कौन सा लेखक है जिसने तूफानों के बीच रिपोर्ताज लिखा? किस और वर्णन क्या था? बंगाल का अकाल। ये लिखा रांगे राघव ने। तूफानों के बीच। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज किसने लिखा? तो बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ताज लिखा प्रकाश चंद्र गुप्त ने। फ्रांसीसी भाषा का शब्द कौन सा है? तो ये रिपोर्ताज जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेपाली क्रांति को लेकर किसने रिपोर्ताज लिखा? तो नेपाली क्रांति रिपोर्ताज लिखा फणीश्वर नाथ रेणु ने। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो हैं शिवदास सिंह चौहान जी। धर्मवीर भारती के रिपोर्ताजों का संकलन कौन सा है? तो धर्मवीर भारती के जो रिपोर्ताजों का संकलन है वो है युद्ध यात्रा। जुलूस रुका है किसने रिपोर्ताज लिखा? तो जुलूस रुका है ये लिखा विवेकी राय ने। पत्र साहित्य। पत्र साहित्य से यहाँ पे 2 ही प्रश्न दिया है, एक तो DSSB PGT में पूछा गया है और एक NVS PGT में। तो पहला है मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो मित्र संवाद जो है वो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, इन दोनों के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह कौन सा है? तो वो है अक्षर अक्षर यज्ञ। फिर है रेडियो नाटक। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? ध्यान देंगे, हिंदी का पहला रेडियो नाटक है राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटक के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो इसमें सत्य कथन जो है वो पहला है कि रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। दूसरा, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। तीसरा, रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। और चौथा है, किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये तो हुई हमारी छोटी छोटी विधाएं। इसके बाद आते हैं यात्रा साहित्य पर, लेकिन इनको हम आज नहीं देखेंगे, इनको अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यात्रा साहित्य थोड़ा बड़ा है। बाकी सभी छोटी विधाओं को हमने देख लिया। 1 या 2 क्लास और होगी जिसमें यात्रा साहित्य और पुरस्कार, ये दोनों भी हमें पुरस्कारों से भी प्रश्न बने हैं, उनको भी देखना है। इसके लिए अभी हमें 1-2 क्लास लेनी पड़ेगी। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।